ओके, अभी तक हमने देखी थी मैस्कुलिन पावर। अब बारी है फीमेल पावर देखने के लिए। दो लड़कियां 15-16 वर्सेस नंबर 12 एंड 49। 2 वर्सेस 2 गर्ल्स। अब मजा आएगा इनकी पावर देखने में। तो गर्ल्स, आर यू रेडी? यस। अगर 1 मिली सेकंड के लिए भी मेरा बैलेंस बिगड़ा तो मैं गिर गई तो मेरे लिए संभलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मेरी पावर, मेरा सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि ये एक पूरा खेल बैलेंस का था। बैलेंस अगर आप में है तो ही पावर आप लगा सकते हो। पहले सारे बैठो, पावर नहीं लगाओगे तब मैं बोलूंगा। Go! दो तीन स्टेप्स मैंने आगे लिए फिर भी, और भूमिका फिर से मेरे ऊपर गिर गई। एंड आई वॉज फकिंग डिसअपॉइंटेड। Okay! Qualified! Done! Done! 16 नंबर उसने रियलिटी शोज किए हुए तो उसे पता है अलायंस बनाना है, टीम में करना है। खाली दिखते हैं वो लोग पर कुछ काम के नहीं। चौथी बार आ रहा है, चौथी बार। डे 1 से मैं उसके साथ परफॉर्म कर रही हूँ 16 के साथ, और डे 1 से वो 4 टास्क लगातार हारी है। एक बार भी वो जीती नहीं, ना कि वो गार्डियन पे आ पाई। Okay, नंबर 49 एंड नंबर 12। आप तो इन दोनों को खींच के बॉर्डर पार ही ले जाने वाले थे। ऐसा लग रहा था बचपन पुरानी दुश्मनी हो। यस सर, 16 नंबर से मेरी दुश्मनी है। मेरे अंदर वो था, क्योंकि उसने आज अल्फेश को बाहर करवाया है। यही ब्राउन टीम ने चूज किया था और अल्फेश बाहर हुआ है। मैं आपको भी आज ही बाहर करवा दूं। मैंने चौथी बार हराया है, वो तो देखो अभी भी नहीं आ पा रहे हो। रौनक की वजह से जीते बाबा। पर वहाँ पे दिखा होगा कि मैंने भी जान लगाया है। You literally won this challenge because of number 49. इससे पहले वाला जो चैलेंज था, you won because of number 1. So you are fucking not doing anything. Congratulations. तो यही बोलती रहे, पूरे शो में यही बोलती रहे। Things are getting hot. नंबर 12 और 16 के बीच में, but 49 and 12 आप लोगों ने यहाँ पर अपनी गार्जियंस की पोजीशन रिटेन करी है। And still, I'll remind you one more time. Glory सिर्फ और सिर्फ पावर से नहीं मिलेगी। Yes. तो आज शायद आपका दिन हो सकता है, बट कल आपको फिर इस अरीना में आना होगा एंड दिल, दिमाग और दम तीनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना होगा। सर एक बार ना, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं चाहती हूँ कि ये नंबर 12 ना थोड़ा एक बार 1-on-1 हो जाए। हो जाएगा कल, क्योंकि कल का वेट करो, हो जाएगा। पिछले जितने भी टास्क हो इन्होंने जाएगा। किए हैं, पिछले जितने भी टास्क इन्होंने किए हैं, she has always been like बलून वाले टास्क में भी हरा है। फ्लेक्स वाला, रिफ्लेक्स वाली मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी, बट मैं वहाँ खड़ी थी फिर भी। ग्रेट जॉब। अगर मुझे 1-on-1 करने का चांस मिलता तो भी यही रिजल्ट होता, और मैं रुलाकर ही भेजती। तो बहन प्लीज अपना मुंह बंद रखो। वो टाइम आएगा जब आप इंडिविजुअली भी 1-on-1 हेड ऑन करोगे, बट अभी के लिए आप लोग जा सकते हो गार्जियंस की पोजीशन पे एंड आप चैलेंजर्स को फिर से ज्वाइन कर सकते हो। नंबर 16, सेकंड टाइम आप गार्जियन बनने से रह गई। अरे यार, आप क्यों पोक करते रहते हो? आप खुद पोक करते हो। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा अब कि लोग नंबर 16 लकी है, नंबर 16 लकी है। भाई पता नहीं किसकी नजर लग गई है। मैं गार्डियंस को क्यों नहीं हरा पा रही हूँ यार। नीचे से शुरू होगा, यू हैव टू बी लाइक डाउन, नीचे रहना। जैसे ये दोनों है ना, देख लो एक बार भाई, और रुक जाओ सेंटर में, ठीक है चले। सबको पता था कि रिया स्ट्रांग है और पारुल कमजोर है, तो सब लोगों ने बोला कि रिया इजीली जीत जाएगी। आज हमें पता चलेगा फाइनली कि क्या हमारी गार्जियन गर्ल्स चेंज होंगी या वही रहेगी। जो 3 टास्क में करके आई हूँ उसमें मैं जीती हूँ, तो मेरे को पूरा यकीन है कि मैं इसमें जीत जाऊंगी। उनको किस बेस में बनाया था पहले तो मुझे समझ नहीं आया था। गार्डियन
बट हमको ये था कि अगर इन्हें बना लिया है तो अब इनको वहाँ से नीचे लेके भी आना है। गर्ल्स आर यू रेडी? नंबर 31 डाउन। फिर से आइए मेरे सामने 01 और विशाखा 31। और ये लोग अपने आप को प्रूव करते आए हैं कि ये बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, मुझे ना ये जीतना है किसी भी हालत में। गो! तो हमने हमारी पूरी ताकत लगा दी, हमने जोर से खींचा उनको और एक नंबर उनमें से गिर गई। और हम लोगों ने सोच लिया कि बैलेंस बिगड़ गया है, यही मौका है, खींच दो। तब मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने पता नहीं लेफ्ट लेग आगे किया, जैसे वो पुल लगा, पावर ही नहीं लगा, मैंने सीधा पीछे पीछे पीछे। हो गया। वो एक ही बैलेंस ऐसा बिगड़ा कि उन्होंने ऐसा खींचा कि वो बहन मुझे अपने साथ अपने घर ही ले जा रही थी। हमने दिखाया गर्ल्स पावर। मैंने तो उसको ऐसा खींचा है, ऐसा उधेड़ा है, खींचते तक के मैं उधर तक के ले गई, लाइन तक के लेके गई। Oh my God! This actually is unbelievable. मैंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझसे, वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, बिकॉज वो मेरा जोन था, पावर, एंड आई नो माई सेल्फ, तो मैं एक टाइम पे खींच के ले जा सकती। नंबर 53, नंबर 23, क्या खेले हो, व्हाट अ स्ट्रेंथ! और आपने इनको रिप्लेस कर दिया है और आप बन गई है इस ग्लोरीवर्स की नई गार्जियन। उनका वेट हम दोनों से डबल था, दोनों का ही। और फर्स्ट नंबर को देख के सबने कहा था कि ये तो बहुत बढ़िया कर लेती है, तो ये तो हरा देगी इनको एक तरफा। बट वहाँ उल्टा हुआ, हमने उन दोनों को हरा के सबको कंफ्यूज कर दिया कि छोटा पटाखा बड़ा धमाका वाला काम करके। नंबर 1 and 31, आप बहुत अच्छा खेले, बट एक छोटी सी चीज, यू आर नॉट, मतलब ऑब्वियसली यू हैव लॉस्ट इट, बट स्टिल आप खेले भी गलत। यू आर नॉट अलाउड टू यूज योर हैंड्स इन दिस गेम, बट जो ये स्ट्रेंथ से खेले हैं, आई एम स्टन्ड, क्योंकि पहले 53 इतना पावर लगाया उसने। आई सॉ हर, और उसके बाद 23 ने जो वहां से शुरू करा, इन लड़कियों ने जो भाई खेला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड अब आप बन गए हैं न्यू गार्जियन, आप अपनी जगह ऊपर ले सकते हैं। और फाइनली मैंने हरा दिया है 01 को और बना लिया है गार्जियन में अपनी जगह। अब चैलेंजर्स के साथ जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। I know it's just a game, but at the same time it hurts. तो वो यहाँ लग गया। जैसी एंट्री होती है हमारी, हम लोग देखते हैं कि भाई ये क्या सेटअप है, इतना बड़ा कांच। मैं सोच रहा था कि यार अब तो भाई ऐसी चीज होगी जिसमें बहुत ही ज्यादा क्रेजी शिट हो जाएगा। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या करने वाले, हमें क्या ऊपर से लोगों को धक्का दे गिराना भी मैं वो कर सकता हूँ। वेलकम बैक चैलेंजर्स। रेस टू सेमीफिनाले अभी शुरू होने वाला है। तो चैलेंजर्स एंड हमारे प्यारे गार्डियंस, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं। मैंने हमेशा से एक बात बोली थी कि मेरे इस ग्लोरीवर्स में ग्लोरी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टास्क से नहीं, बट उस ताकत से भी मिल सकती है जो ना तो दिखती है और ना ही नापी जा सकती है। बताओ कौन सी ऐसी ताकत? गट फीलिंग, इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली, दिमाग की ताकत। क्योंकि दिमाग के लिए पहेली एक उलझन नहीं, एक मौका है। इसलिए इस चैलेंज में जो एट्रीब्यूट टेस्ट होगा वो है नॉलेज।
तुम्हारा लौंडा हो गया चौड़ में, क्योंकि मैं अकेला खड़ा था वहाँ पे नॉलेज वाली चीज़ में। मैंने बोला कि वो तो छोटा मोटा पजल था, यहाँ प्रूव करके दिखाऊंगा। एक बार को तो मेरा दिमाग खिल गया। मैंने कहा भाई यार, क्योंकि अपने को आदत है ज़्यादातर वर्कआउट की, अब यहाँ पे बदल गया गेम। जो चैलेंजर अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करेगा वो सेमीफाइनल्स तक जाएगा। एंड वी हैव अ ट्विस्ट। ये गेम सिर्फ चैलेंजर्स नहीं खेलेंगे, गार्डियंस भी खेलेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक ऐसे पार्टनर के साथ पेयर अप करें जिस पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो। ये हमारी मदद करने वाला है आगे जाने में। Guardians have to pair up with Guardians and challengers you have to pair up with challengers. तो जैसे ही ट्रस्ट वाली बात आई थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ऋषभ भाई का नाम आया, क्योंकि मुझे उनसे ज़्यादा ट्रस्ट किसी पे भी नहीं है और वो उन्होंने प्रूव भी किया है। मैंने उनके साथ पेयर किया। मैंने बस इधर उधर देखा और एक नज़र मेरी तरफ आई निशा की। मैंने बोला निशा डन, निशा ने बोला वहाँ से डन। हमारा पेयर एक सेकंड आई थिंक सबसे पहले हमारे पेयर बना। चले श्योर, चल 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 चल। एक काम करो, या तो आप उनके साथ हो जाओ और मैं इनके साथ हो जाती हूँ, या हम दोनों साथ में हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते जैसा भी होगा हम देखते हैं। कोई बात नहीं, मैं नीचे आ गई हूँ, टीम चेंज हो गई है, बट मैं हैप्पी हूँ कि मैं अब फाइनली 08 मतलब मेरे पति के साथ खेल पाऊंगी। अभी तक हमने कोई भी टास्क साथ में नहीं करा, तो मुझे लगा भाई मजा आ जाएगा। चलो आ जाओ। क्या आप साथ में नहीं जा रहे? नहीं, हम बात ही कर रहे थे। तो मुझे लगा साथ में जा रहे हो। नहीं मेरा भाई। अरे यार बात कर रहे थे। हाँ बताओ। तो मैं तो आए हुए रेडी, किसी के साथ भी रेडी हूँ। मेरा दिल बोल रहा था कि भाई हर बार नए लोगों को चांस देना चाहिए, क्योंकि जब तुम नए लोगों को चांस देते हो तब पता चलता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं। सो आज मेरा जो जिसका पैरअप हुआ है वो है 07, क्योंकि आदित्य मेरे को लग रहा है कि वो है खतरनाक, मतलब वो कर लेगा। प्रतीक जरा ना इससे बात कर। ये बोल रहा है अपन 4 जने हैं, तो अपन 4 जनों में मेरी इनसे पहले बात हो रखी थी तेरे जैसी। मुझे लगा था ग्रुप टास्क होगा, तो बोल रहे हैं पैर बेसिस पे सिलेक्ट करने थे नॉलेज के। तो मुझे पता कि मेरी थोड़ी बहुत जीके अच्छी थी, बट मुझे चाहिए था एक सपोर्ट अच्छा मिल जाए। तो फिर फाइनली मैंने 38 के साथ अपना पैर बनाया, क्योंकि वो बंदा काम है, पेशेंट है और मुझे लगता है कि हाँ उसकी नॉलेज अच्छी है। करना ना, हम करते हैं ना। श्योर है थोड़ी नॉलेज। देखो नॉलेज बहुत है, लेकिन मैंने सोचा था कि एक और ऐसा बंदा पकड़ लेता हूँ जिसको और ज़्यादा, जो मुझे स्मार्ट लग रहा हो, जिसको ज़्यादा नॉलेज हो। तो वो मेरा 80 था। वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी है, मुझे लगा कि उन्हें होगी नॉलेज। तुम कल उसको ज्ञान दे रहे थे, तुम हेल्प तो कर सकते हो। कहाँ जा रहे, कौन जा रहा है, किसके पास जा रहा है? भाई तुम उसकी हेल्प तो कर सकते हो कम से कम। कोई नहीं मिलेगा, कर लेंगे यार, क्या ऑप्शन नहीं मिलता। सब हो गए पेयर अप, आप हो गए? हाँ डन, चल कोई नहीं। ओके, तो सारे चैलेंजर्स एंड गार्डियंस पेयर अप हो गए। यस सर। ओके, तो आई होप आप लोगों ने ये जो पेयरिंग करी है, अपनी दोस्ती से ज़्यादा पेयरिंग आपने करी है इस चीज़ पे कि भाई सामने वाले में कितना है दिमाग। गार्डियंस सेलेक्ट करेंगे कि वो किस चैलेंजर डियो के अगेंस्ट जाने वाले हैं। ओ भाई। एंड वी आर गोना स्टार्ट विद द न्यू गार्डियंस, जो हमारे अभी गार्डियंस बने हैं नंबर 2, नंबर 13, नंबर 53 एंड नंबर 23। तो वी गोना गिव यू गाइस द पावर टू सेलेक्ट। सबसे पहले आप किस डियो के अगेंस्ट जाने वाले हो। अगर आपने उस डियो को हरा दिया, वो डियो हो जाएगा एलिमिनेट एंड आप लोग पहुंच जाओगे सेमीफिनाले में। बट गार्डियंस, अगर आप हारे तो आज इस ग्लोरीवर्स से आप लोग बाहर हो जाओगे। घिस घिस के अभी तो ऊपर पहुंचा था यार। कुछ टाइम तो मुझे रहने देते, बट फाइन, जो भी आएगा फिर से हरा देंगे यार। तो विल स्टार्ट विद नंबर 2 एंड नंबर 13। आप किस डुओ के अगेंस्ट ये चैलेंज कंपीट करना चाहते हो? 98 और 67 के अगेंस्ट जा रहे हैं। कोई नहीं, बढ़िया।
तो नीचे से मुझे विश्वजीत आया देख रहा था, जैसे मैंने उसको कल तुक्के में हरा दिया हो। मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं एक डिजर्विंग गार्डियन हूँ और आपको आज मैं टाटा बाय बाय फिर से करके रहूँगा। नेक्स्ट वी गोना आस्क नंबर 53 जो पेयर अप हो रखी है नंबर 12 के साथ, राइट? यस किनको आप चैलेंज करना चाहते हो? 1 और 8 को। मुझे पता चल गया था कि मुझे कोई नहीं चूज करेगा। नंबर 16 कुछ कहना चाहती है, राइट? सर व्हाई डोंट शी चूज मी? बिकॉज वो 53 तुम्हारी फ्रेंड है। नंबर 12 हेड ऑन चैलेंज, एक्सेप्ट दिस चैलेंज। 16 मेरी फ्रेंड है, उसने ऐसा 53 बोला ये है पूछना 53 ने। है कि क्या इन्होंने बोला था क्या कि 16 के अगेंस्ट करते हैं? हाँ। एग्जैक्टली माई पॉइंट। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट नंबर 12 कि इतनी स्मार्ट तो है एटलीस्ट कि इन्होंने नंबर 53 को चूज किया, नहीं तो इनको मेरे अगेंस्ट जाना ही पड़ता। मैंने किसी को चूज नहीं किया। चलो ओके we're gonna ask नंबर 23 आपने पेयर अप करा है नंबर 11 के साथ। आप लोग तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, राइट? बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड्स। ओह ओके ओके ओके, सारे पहले बेस्ट फ्रेंड ही होते हैं। प्यार की शुरुआत दोस्ती से ही होगी। तो आप लोगों ने क्या डिसाइड करा है, किसको चैलेंज करने वाले आप? बता। नंबर वो कौन है? 31 है ना? नंबर 15 एंड 31। नंबर 15 एंड नंबर 31। ऐसा क्यों? उसको लगता है कि वो उनसे बेटर है, आई थिंक। अच्छा, उनको लगता है कि वो आपसे बेटर हैं। लगता है। हाँ एग्जैक्टली, लगता है। अब है या नहीं वो तो जब आप ऊपर जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा। लास्ट वी हैव नंबर 45 एंड नंबर 51, हमारे गार्डियंस फ्रॉम द स्टार्ट। अगर इन्होंने हमें चूज कर लिया, इनको हराना वुड बी द बेस्ट पार्ट, क्योंकि पिछले वाले टास्क में ऋषभ भाई ने मुझे ज़मीन पे खींचा था, बट यहाँ पे मेरे पास मौका है कि भाई दिमाग लगाऊंगा और उनको दिखाऊंगा आप में सिर्फ ये है, इसकी थोड़ी सी कमी है। ये चैलेंज को पार करना तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज यू गाइज हैव बीन द वन जिन्होंने पावर के चैलेंजेस में सबसे टॉप पे रहे हो। तो अगर आप यहाँ पर दिमाग के चैलेंज में बाहर हो गए तो दैट वोंट लुक गुड। मुझे और नंबर 38 को पता था कि यार हमें लोग नहीं सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने स्मार्टली एक मूव खेला। ब्रो हेड ऑन कर लेते हैं यार। आजा रिलैक्स आजा। यस, फाइनल डिसीजन नंबर 49। 42 एंड 38। और वहां पे मेरा जो शॉट था, हेड शॉट लग गया। तो नाउ वी हैव 4 गार्जियन ड्यूओस वर्सेस 4 चैलेंजर ड्यूओस। बट अब बचे हैं 8 चैलेंजर्स जिनको किसी ने भी सेलेक्ट नहीं किया। तो आप 8 चैलेंजर्स के साथ होने वाला है एक सडन डेथ मैच। ओह भाई साहब। आप 8 लोगों को अपने आप को डिवाइड करना है 4-4 की टीम्स में। देन यू विल बी 4 एंड वी गोना कम्पीट 4 वर्सेस 4। भाई शुरुआत से मैं इसी में आ रहा हूँ। मैं इसी पॉइंट में हूँ कि बस अभी एलिमिनेट हो जाऊंगा, अपने आप को बचाते बचाते आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आज छोड़ो, जो टीम बन रही बनाओ, मैं साथ में खेलूंगा और मैं फाड़ के आऊंगा। हाँ, किसके साथ? ओके उसको देख रही है तो उसको देख इससे पहले बोला। बट उन्होंने पहले मेरे को हाँ बोला ना, तभी तो मैंने आपको ना बोला। लेकिन बात तो खत्म होने देती ना ब्रो, बात तो खत्म होने देती ना। अभी हम दोनों ने आशु हमने पहली बार। अरे तो बट मैंने उनको देख लिया था पहले। तू आएगा अभी मेरे साथ? अभी भी आएगा? प्लीज आई एम सो सॉरी, तेरे को पता है। चलो भाई, अब ऐसे साथ में बांटेंगे। आएगा मेरे साथ। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, वो लड़की उसको देख रही है। चलो तुझे उसके साथ जाना है। I was super confident with my decision. I know number 18, अगर ये इंटेलिजेंस का टास्क है, he will be a great fit. तो 8 चैलेंजर्स डिवाइड हो गए हैं 4-4 की टीम में। नंबर 25, नंबर 16, नंबर 88 एंड नंबर 80 ये हो गए हैं एक साइड।
नंबर 29, नंबर 89, नंबर 69 एंड नंबर 7 इन्होंने बना ली है एक टीम। तो आप 4 वर्सेस 4, कोई 4 पहले ही मैच में एलिमिनेट हो जाएगा। तो चैलेंजर्स एंड गार्डियंस, मैं आपको इस गेम के रूल समझा देता हूं। ये इस ग्लोरीवर्स की वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स है, क्योंकि मैं रैंडमली आप सबके सामने एक स्टेटमेंट पास करूंगा। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट पास करी कि फुकरा इंसान का रियल नेम अभिषेक मल्हन है, ठीक है। अब आपके सामने होंगे 3 बटन्स। वो स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है एंड थर्ड वुड बी ब्लफ। अब जैसे एक टीम ने दबाया ट्रू, दूसरी टीम ने दबाया फॉल्स, तो ऑब्वियसली इसका आंसर है ट्रू। तो ट्रू वाली टीम को 1 पॉइंट मिल जाएगा। बट ग्लोरीवर्स है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लफ? ब्लफ क्या होगा? अगर आपने दबाया ट्रू और सामने वाले को इस सवाल का जवाब नहीं पता एंड उसने सोचा यार मुझे पता नहीं पर सामने वाले को पता होगा, मैं ब्लफ दबा देता हूं, तो ब्लफ वाले को ट्रू वाले का वो पॉइंट मिल जाएगा उस राउंड का। तो ये जो ट्विस्ट है, अगर राइटली इसको यूज कर लिया तो हम जीत जाएंगे टास्क। और हमें ये समझ आ गया था कि यही एक फैक्टर है जो इस पूरे टास्क का एंगल चेंज करेगा। सो बेसिकली दिस गेम इज गोना टेस्ट योर नॉलेज प्लस आपका ये डिसेप्शन कि आप सामने वाले को डिसीव कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आप उनका बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। मैं ना उल्टा खुशी हो गया था बिकॉज हमने जो चैलेंजेस चूज किए थे वाज सो इजी टू रीड एंड आई एम नॉट इजी टू रीड। बहुत टेंशन भर गया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिजिकल टास्क था ही नहीं और मेरे जो सामने बहुत अच्छे लोग थे, कहीं से भी कोई चांस नहीं था। यू हैव टू प्ले विद नॉलेज एज वेल एज योर माइंड कि भाई सामने वाला क्या करने वाला है इसका। मैं तो जाऊंगा मेरे चक्कर में रिया और चली जाएगी। इतना प्रेशर, इतना सोच रहा मैंने कहा भाई कुछ भी हो जाए, ये टास्क तो जीतना ही जीतना है। सिंपल बेसिक गेम। ट्रू करा तो 1 पॉइंट, अगर सामने वाले को नहीं पता। फॉल्स तो कुछ नहीं मिलेगा। बट ब्लफ आप उनसे +1 भी ले सकते हो और उनसे -1 भी ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको समझा देता हूं। आपके राउंड्स में मैं सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स पास करूंगा एंड आप सिर्फ 1 बार ब्लफ दबा सकते हो। अगर उसी टाइम आपने सेम टाइम ब्लफ दबाया तो ब्लफ गेट्स नलिफाइड, ठीक है। सिंपल गेम। अब बॉडी लैंग्वेज पढ़ पाते हो या नॉलेज से हराते हो या सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से ही इस ग्लोरीवर्स से बाहर कर देते हो, ये डिपेंड करेगा आप सब पे। इसलिए इस चैलेंज का नाम पता क्या है? ग्लोरी मेंटल। I swear you guys are gonna love it inside. Woo! No doubt, no doubt. Let's go! ये चैलेंज सुनकर आप सब, मैं और देखने वाले सबका सर घूमने वाला है, बट एक बात श्योर है कि मजा पूरा आने वाला है। तो चैलेंजर्स, आर यू रेडी? Yes, sir. 3 स्टेटमेंट्स डिसाइड करेगी कि कौन सी टीम यहां से एलिमिनेट होने वाली है। टाइम फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सुन के मजा आने वाला है जी। एक्साइटेड। रणवीर सिंह एंड सोनम कपूर आर कजन्स। ये ट्रू है, फॉल्स है या फिर ये है पूरा का पूरा ब्लफ? क्या होने वाला है? पहला सवाल था, क्या रणवीर सिंह और सोनम कपूर कजिन्स हैं? हमारे पास ऑप्शंस थे ट्रू, फॉल्स और ब्लफ के। डिस्कस करो भाई, सामने वाले को पता है, नहीं पता है। सामने वाले के इमोशंस, चेहरे, आओ भाव और हर चीज को देखना था। इन सिंपल वर्ड्स, सामने वाले का दिमाग पढ़ना था। बट कैसे हो सकता है, सोचो ना। सिंगर कपूर भाई, सरनेम ही अलग है।
कजिन्स हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सोनम कपूर का शादी के बाद करना तो नहीं चाहिए? करण आहूजा से शादी हुआ उसका। रणवीर सिंह और सोनम कपूर हैं, मैंने कहीं पढ़ा है, बट आई एम 80% श्योर। अभी सबको एक आंसर के लिए कन्विंस करना, कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल का काम था, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि इसका जो आंसर है वो गलत हो सकता है। सामने वाला ट्रू दबा रहा है, फॉल्स है। तो समझ करना। मैं बॉलीवुड में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मतलब मैं रणवीर सिंह से मिल चुका हूँ, सोनम कपूर से मिल चुका हूँ, मुझे पता है कि ये ट्रू है। सामने वाली टीम का बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ना जरूरी है। अरे यार क्या है रणवीर सिंह, तेरे को पता क्या? रणवीर सिंह और सोनम कपूर भाई दोनों का सरनेम अलग है, मतलब एक। हम लोगों के एक्चुअली हम लोगों ने बोला था कि सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि अगर हम लोगों को ब्लफ करना है तो हम लोग एक्ट करेंगे, हम लोग गलत बातें बोलेंगे। तुम कहते कंफर्म बोल हम लोग मैंने दिखा है ना दोनों का क्या बात कंफ्यूजन है? और भाई बॉलीवुड है यार, पता है इतना तो यार देखते हैं। सही बात है भैया, मगर नहीं होती यार। अबे बोल रहा हूँ ना, नहीं है क्या है भाई, मानता नहीं चला। अरे भाई मेरे भाई क्या पागल है क्या? कैसे नहीं होता भाई, तू अपने मन से दबाएगा क्या? भाई देखो, जो पहले दबा दे फिर उसका हो जाए। जानबूझ कर लड़ रहे, जानबूझ कर। देख लो फिर, जो पहले दबा दे उसका। भाई मैं बोल रहा नहीं होता भाई, बोल रहा हूँ बार-बार। उसके बाद हम लोग ब्लफिंग कर रहे थे, एक्सप्रेशन से एक्टिंग कर रहे थे। तुम 3 में से एक ही बार ब्लफ कर सकते हो, याद रखना। अगर हमने ट्रू किया और अगर उन्होंने ब्लफ भी कर दिया, वी नो कि उनको 1 पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन वो इसके बाद ब्लफ नहीं करते। वो हैं, मैंने उनका है कुछ कनेक्शन है, दैट्स व्हाई आई डोंट एंटर। भाई नहीं होता यार, समझ मेरी बात को भाई। मैं बोल रहा हूँ तो सोचो भाई, अरे तू है बोल रहा है या नहीं है? बना लिया डिसीजन? यस सर। डिसीजन ले लिया तो दबाओ अपना बटन, ट्रू फॉल्स या क्या। दबा दिया सर। हमारी गट फीलिंग, वी प्रेस ट्रू। ओके, टीम 07, आपकी टीम को क्या लगता है एक्चुअल, मतलब मैं नहीं पूछ रहा आपने ट्रू दबाया, फॉल्स दबाया, ब्लफ दबाया, कि रणवीर सिंह और सोनम कपूर क्या कजन है या नहीं? अच्छा 89 कह रहा है मुझे लगता है। तो आपकी टीम से क्या लगता है? वाशु तो पीछे भाई बस प्रार्थना कर रहा है। नंबर 16 क्या लगता है? सर हमें लगता है कि है। यस सर। अच्छा रणबीर कपूर नहीं बोला मैंने, रणवीर सिंह कहा। मैंने रणवीर सिंह बोला है। कजिन्स है। इनको लगता है कि कजिन्स है, तो मैं बता दूं, रणवीर सिंह एंड सोनम कपूर आर कजिन्स इज ट्रू। अब मैं ये भी बता दूं कि टीम नंबर 16, 88, 25 एंड 18 ने ट्रू दबाया है। उनका यह जवाब सही है। आपको मिलता है +1। बट क्या आपकी सामने वाली टीम ने ब्लफ दबाया है या नहीं? दबाया सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, उन्होंने ब्लफ नहीं दबाया। आप लोग रिटेन करते हैं 1 पॉइंट। हमारा ये स्ट्रेटेजी था कि हमें सारे आंसर करेक्ट देने हैं। अगर उन्होंने ब्लफ इस्तेमाल भी कर दिया तो हम 2 पॉइंट से तो ज़्यादा जाएंगे ही जाएंगे और हम ये गेम जीतेंगे ही जीतेंगे। हाँ, थैंक गॉड। मैं डर चुका था जब मुझे ब्लफ दबा दिया इन लोग ने। नंबर 89, आपको पता था ये आंसर ट्रू है, तो आपने अपनी टीम को क्यों नहीं कन्विंस किया? सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ से दरवाजा खाली था, फेंक देता साले को। इतना गुस्सा आ गया था मुझे। ये लोग अपने आप को शाना समझ रहे हैं भाई। देर से पहले स्टार्टिंग में क्या बात? अरे यार चलो अभी है फिक्र। मैं बस उसी के कारण परेशान था, क्योंकि वो लड़का सुनता नहीं है, वो बस अपनी धुन में बोलता रहता है। इसने बोला था कि बॉलीवुड का हो, तो इसने सबसे पहले मेरे को नेगेटिव बोला। ठीक है नेगेटिव। नहीं हम कंफ्यूज हो गए बकचोदी में। वो बकचोदी, अब मत करो बकचोदी, चुप रहो भाई। क्योंकि अब मेरे को बस 2 चांस है। अरे यार मेरी गलती नहीं है यार। अरे ठीक है, चुप हो जा। मैंने बोला यार, से प्यार से पूछ रहा भाई।
तो ब्लफिंग हमको भारी पड़ गई। उस पॉइंट के बाद मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट हुआ, मैं सोच रहा था कि भाई क्या कर दिया आदि तूने, क्या कर दिया। उसके बाद पूरा गेम मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग पे छोड़ दिया और अपने दिल पे छोड़ दिया, गट फीलिंग। ओके चैलेंजर्स, मेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट एक्वेटिक लाइफ के बारे में है और स्टेटमेंट है बॉम्बे डक इज अ डक। ये कैसा सवाल? क्या ये ट्रू है, फॉल्स है या तो थर्ड ऑप्शन तो आपको पता ही है। We were like, bro, we don't know. Do you mean the ducks which are in Bombay, are they ducks? Or we were like literally confused, हमें सच में नहीं पता था। तो ऐसा कोई है नहीं, इस पे ऐसा ही मैं श्योर था कि भाई ये आंसर मुझे पता है। मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं सही आंसर दबाऊंगा, बट उससे पहले मुझे देखनी थी सबकी शक्लें। You're gonna play with the mind. एक एक करके मैंने सबकी शक्लें देखी, सबकी 12 बजे बजी थी। The statement itself did not sound true, right? तो हमें लगा कि हम ब्लफ तो नहीं करना चाहते थे बिकॉज हमें नहीं पता क्या उनको पता है या नहीं, और शायद बिकॉज ये इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था तो वी वर डाउटफुल कि उन्हें भी पता होगा। तो गाइस आंसर देने का वक्त आ चुका है। दबा दिया तुमने? दबा दिया? We pressed false. We wanted to go with our gut feeling and we were like कि नहीं false है ये statement। दोनों टीम्स ने आंसर दे दिया है। किसको पता है इसका आंसर? 69 नंबर क्या उसको पता है, बताइए। बॉम्बे डक इज डक, राइट? बॉम्बे डक इज अ डक। मतलब हम लोग आपके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट ट्रू है? What I feel is it's ये एक ना ट्रिकी क्वेश्चन है। बॉम्बे डक मतलब डक तो डक ही होगी ऑफ कोर्स, तो वो एक वर्ड बॉम्बे लगा के वैसा कुछ हो सकता है मे बी। अच्छा आप लोगों को मैं बता दूं, बॉम्बे डक जो है उसको बॉम्बिल कहते हैं एंड इट्स अ फिश, तो ये फॉल्स है। आप दोनों ही टीम्स ने यहां पर प्रेस करा है फॉल्स, तो दोनों ही टीम्स को यहां पर मिलता है +1 दोनों ने ही फॉल्स कर दिया तो दोनों को ही 1 पॉइंट मिला। क्या बात, जीत गया भाई 1 पॉइंट। और यही बात है, जब जब भाई तुम्हारे भाई ने गट की और दिल की सुनी है वो आगे ही बढ़ा है। फिर भी टीम नंबर 16 आप लीड कर रहे हो। राइट नाउ आप लोगों के पास है 2 पॉइंट्स एंड टीम 07 आपके पास है ओनली 1 पॉइंट। अगला फाइनल स्टेटमेंट, यहां पर टीम 16 आप बाजी मार के इन सबको एलिमिनेट कर सकते हो। Now those people had 1 point, but we had 2, and we only needed the last point to get in the semi-finals. We were freaking out. We were super happy internally, but we wanted to keep the calm ताकि हम कुछ ऐसे गड़बड़ी ना करें। तो गाइस मेरा फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन, खाने से रिलेटेड। ओह वाओ, आई लाइक इट। सांबर का आविष्कार केरला में हुआ था, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? पता है अभी कितना अच्छा लग रहा है। I know it। तेरे को पता है तो भाई बटन पे प्रेस कर, मुझे क्यों बता रहा है? मैं तो बड़ा खुश था हो गया, क्यों? क्योंकि भाई मैं हूँ साउथ इंडियन मल्लू, हमारे यहीं खाते सबसे ज्यादा इडली डोसा सांभर वड़ा चटनी। अब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिसीजन को लेना। दोनों ही टीम्स के पास ब्लफ का ऑप्शन भी अवेलेबल है एंड आई एम श्योर 16 टीम इस वक्त -1 तो नहीं लेना चाहिए। मेरे को ना ये फॉल्स तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ट्रू ही करेंगे हम। फॉल्स बिल्कुल नहीं करेंगे।
कीजिएगा बट ये भी ट्रू करेंगे, ट्रू करेंगे तो हम जीत जाएंगे। हाँ। वी वर लाइक कि अगर हम गलत भी होते हैं और वो ब्लफ प्रेस करते हैं तो उनका -1 हो जाए। वी स्टिल हैड द चांस टू विन। गाइस, आपने अपना डिसीजन ले लिया है। ब्लफ को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सोच ले बस। वही दबाना है, वो काट सके। ले लिया डिसीजन? तो वहाँ पर ये हो गया कि हैबत हो गई कि यहाँ पर आपकी अब जान थमने वाली है या आप यहाँ पर अब खत्म होने वाले हैं। तो किसको इसका आंसर पता है? 69 फिर से लास्ट टाइम भी आपको पता था बट गलत ही पता था। मुझे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी लग रहा है। आपसे पूछा ही नहीं, आप रहने दो। 69 आप बताओ। ये एक्चुअली ये जो इन्वेंट हुआ था ये मुझे पता है शिवाजी महाराज के लिए इन्वेंट हुआ था। शिवाजी महाराज के लिए इन्वेंट नहीं हुआ था, उनके लिए संभाजी महाराज के लिए इन्वेंट हुआ था, जिसमें सारे आहारों को मिलाया गया था, जिसको शाम का आहार बोला गया था, उसको बोलते हैं सांभार। तो ये संभाजी महाराज के लिए बनाया गया था, संभाजी महाराज के नाम पे बनाया गया था सांभार। अनएक्सपेक्टेड नंबर 7, इतनी नॉलेज आपके अंदर। बट आप लोगों में से किसी एक टीम ने फॉल्स दबाया है और किसी एक टीम ने ट्रू। टीम नंबर 16, आप लोगों ने यहां पर ट्रू दबाया है। टीम नंबर 7, आपने यहां पर फॉल्स दबाया। एंड ये स्टेटमेंट एक्चुअली फॉल्स है। Here I played smart. मैंने सही जवाब दिया और उन्होंने ब्लफ नहीं दबाया। That was all luck. But जो भी था, we made it. स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, सांबर जो इन्वेंट हुआ था उस वक्त तमिलनाडु पे हुआ था। और स्कोर यहां पर हो गया है 2-2। Now we were under pressure. 2 points each from us leading to draw and we were like fuck. तो बस मेरे को आप लोगों को देना पड़ेगा अब एक टाई ब्रेकर क्वेश्चन। स्टार्टिंग से हमने लीड ले ली थी बट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वाला सीन था। चलो लास्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे रहो, मैं सॉर्टेड हूँ। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस पता है ना? ऑसवर्ल्ड। ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। ऑक्टोपस हैव 3 हार्ट। Is this statement true or is this statement false? Fuck yes, they have 3 hearts. We knew the answer and we were super happy. जो भी डिसीजन लो सही से डिसीजन लो, क्योंकि यहां से बन सकता है आपका फैसला ग्लोरीवर्स से बाहर जाने का। और ये गलत दिया आंसर तो हम लटक सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं घर को। बाय बाय। मेरे को पता है। मेरा एक अकेला ही दिल धड़क रहा था इतना, मैं क्या ही बताऊं भाई। फुल प्रेशर, दिमाग में प्रेशर, एक तो ये अलग दर्द, ये चुप ही नहीं हो रहा भाई। और वो बेचारा फुरकान क्या ही बोलेगा, बेचारा खाली जॉनी जॉनी करते करते शांत हो गया क्योंकि कुछ कर नहीं सकता। और अभी अपना 07 अकेला 4 लोग ऐसे बैठ रहा है। मुझे लगता है वो ब्लफ करेंगे ना। मुझे गट फीलिंग आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम भी ब्लफ कर सकते हैं या फिर तो जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर था, हमने सोच लिया कि इसमें दबाएंगे ट्रू, क्योंकि हमने अभी तक ब्लफ यूज नहीं किया था, हमारा ब्लफ अभी था, तो हमें लगा कि इन लोग के दिमाग में आ सकता है कि हम ब्लफ दबाएंगे। याद दिला दूं कि अभी भी आप दोनों की टीम में ब्लफ का ऑप्शन बचा है। दिस स्टेटमेंट ट्रू और इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स? आपका आंसर ये भी सही है, बट देयर इज अ ट्विस्ट।
मैं आपको बता दूं गार्जियंस ने इसमें प्रेस करा है फॉल्स एंड चैलेंजर्स ने यहां प्रेस करा है ट्रू। तो कोई एक तो पॉइंट ले रहा है।